राधे कृष्ण दोस्तों। कल नवरात्रा का चौथा दिन है माता कुष्मांडा का। तो हमें कैसे उनका भोग बनाना चाहिए, क्या उनके पुष्प चढ़ाना चाहिए और कैसे उनकी पूजा करना चाहिए, कौन सा मंत्र है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सुबह जल्दी उठ के स्नान आदि करिए और सूर्य भगवान को अर्घ देना है 6:30 बजे तक। उसके बाद आप सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देंगे, सिर्फ प्रणाम कर सकते हैं। और आपके घर में जो भी विग्रह है या माता जी की तस्वीर है उसको अच्छे से साफ सफाई करके, और हो सके तो उन्हें हरे रंग का, या तो हरे रंग का या पीले रंग का, पीले रंग का हो तो बहुत अच्छी बात है, पीले रंग की पोशाक पहनाइए, पीले रंग का रुमाल रखिए। अगर मान लो तस्वीर है तो, और विग्रह है तो पोशाक पहनाइए। खुद भी पीला रंग धुले हुए पीले रंग के वस्त्र पहनिए, और पीले रंग के आपको फूल लाने हैं, पुष्प लाने हैं, उसी की माला बना के आपको माता जी को पहनानी है। उसके बाद आपको मालपुए का भोग बनाना है। अगर मान लो मालपुए घर में बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बना सकते तो आप बाजार से ला के भी माता जी को भोग लगाइए। गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाइए और एक जल का लोटा माता जी के पास जरूर रखिए। हो सके तो फल भी आप चढ़ा सकते हैं। मान लो आपके पास टाइम नहीं है तो आप जलेबी या फल भी चढ़ा सकते हैं, और पेठा भी चढ़ा सकते हैं। पेठा भी कुष्मांडा को बहुत पसंद है तो पेठा भी चढ़ा सकते हैं। ओम कुष्मांडाय नमः, ओम कुष्मांडाय नमः। कोई मंत्र नहीं आता तो ये मंत्र आप 11, 21, 51, 108 बार बोलिए, माँ प्रसन्न होगी। क्योंकि मैंने आपसे शुरू से बोला है, माँ करुणा में होती, ममता में होती है। माँ थोड़ी सी सेवा पूजा से ही प्रसन्न हो जाती है। पान, मीठा पान जरूर माँ को चढ़ाना चाहिए। डेली नवरात्र में डेली मीठा पान माँ को जरूर चढ़ाना चाहिए। किसी भी लाल गाय को आप मालपुए खिलाइए और अपनी मनोकामना बोलिए। 3 परिक्रमा आपको गौ माता की लेनी है और आपकी सब मनोकामना पूरी होगी। किसी भी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में, अगर आपके आसपास प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है माता जी का, तो वहाँ पर जाकर आप मालपुए का भोग लगा के आइए, प्रसाद चढ़ा के आइए, और वो ही प्रसाद सब जगह वितरण कीजिए। अगर संभव हो सके तो 9 वर्ष से छोटी कन्या को अपने घर में बुलाइए और उसे मालपुए खिलाइए और उसका आशीर्वाद लीजिए। अगर वो अपने आप आपके सिर पे हाथ रख देती तो सोचो आपके वारे नारे हो गए, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। माँ कुष्मांडा के लिए कहा जाता है कि ये माँ भक्ति में शक्ति देती है और स्वस्थ रखती है, मानसिक तौर से भी और शारीरिक तौर से भी, और घर में जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर होती है। तो आप ये जरूर करिए। शाम के समय आपको कपूर की आरती जलानी है। कपूर की आरती में आप बत्ती लीजिए, कपूर की आरती, और बत्ती आपको लंबी बत्ती लेनी है। मतलब जो आपका दीपक जल रहा है उसके अलग से आपको ये करना है। एक दीपक लेना, उसमें लंबी बत्ती बनानी है, और उसी में आपको कपूर भी रखना है, 2 लौंग रखना है, और थोड़ी सी आपको जो पीली सरसों आती है वो, ये कल आप जरूर लीजिए। और कपूर उसको पूरे घर में घुमाइए, मतलब आरती करने पूरे घर में घुमाने के बाद वहाँ रख दीजिए। और दूसरे दिन किसी भी पौधे में उसे डाल दीजिए। सिर्फ तुलसी में आपको नहीं डालना है, बाकी और किसी पौधे में आप उसे डाल सकते हैं। अगर आप ये करते हैं, जो जैसे मैं आपको डेली बता रही हूँ वैसे आप अगर माँ की आरती करते हैं, तो आपके घर की जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो दूर होगी, और घर के सदस्यों में और आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत कम पैसों के उपाय हैं, हम आराम से कर सकते हैं। इसलिए आप ये कार्य ज़रूर करिए। और आपके आसपास अगर गौशाला है तो वहाँ जाके चारा जरूर डलवाइए। अगर मान लो फिर भी आपके घर में मान लो किसी की मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, कोई परेशानी आ रही है, शादी संबंध में दिक्कत आ रही है, तो कल आप थोड़ी सी चने की दाल गला के लाल गाय को खिलाइए। 1-1.5 घंटा गलनी चाहिए चने की दाल, और फिर लाल गाय को खिलाइए और उससे अपनी मनोकामना बोलिए। 3 परिक्रमा लीजिए, देखिए आपका मांगलिक कार्य जरूर पूरा होगा। और मैं जैसे शुरू से आपको बताती आई हूँ कि माँ को पान बहुत प्रिय है, इसलिए पान का भोग तो माँ को जरूर आप डेली लगाइए अगर संभव हो सके तो। किसी भी आपके आसपास अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसे आप चने की दाल का दान दीजिए। कल अगर चने की दाल का दान करते हैं तो भी माँ बहुत प्रसन्न होगी, क्योंकि जो अगर हम किसी ज़रूरतमंद को, और वो अगर उसका सेवन करता है तो उसकी आत्मा तृप्त होगी और आपको आशीर्वाद मिलेगा, तो गुरु प्रबल होगा। और इस माँ कुष्मांडा के लिए कहा जाता है कि अगर मान लो वो प्रसन्न होती है तो गुरु प्रबल होता है। तो हमारी जो भक्ति होती है, हम अगर थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं तो उससे हमें कई गुना फल मिलता है। नवरात्रों में हम छोटे छोटे उपाय करेंगे, उसका कई गुना फल मिलता है, ऐसा हमेशा कहा गया है। इसलिए आप ये छोटे छोटे उपाय जरूर करिए और लाभ उठाइए। ऐसे ही रोज़ मैं आपको वीडियो बताती रहूँगी। वो पे आपकी कोई भी समस्या हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपकी समस्या का समाधान कम पैसों में कम समय में करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे फॉलो कीजिए, और अगर मान लो संभव हो सके तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।